नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में मैं फिर हाजिर हूं लेकर दिन भर की 9 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डीजीपी के 49वें वार्षिक सम्मेलन में पुलिस फोर्स को लेकर अपनी राय दे रहे थे, तो उस समय देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी सीबीआई के निदेशक रणजीत सिन्हा झपकियां ले रहे थे। देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी सीबीआई के निदेशक रणजीत सिन्हा बड़े ही आराम से सोने में मशगूल नजर आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पुलिस फोर्स को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे थे। गौरव की सीबीआई प्रमुख दूसरी दफा सोते हुए नजर आए हैं। बता दें कि ठीक इससे पहले रणजीत सिन्हा असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चल रही पुलिस प्रमुखों की बैठक के दौरान भी सोते पाए गए थे। उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपना भाषण दे रहे थे। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के दौरान ISIS की और भारतीय युवाओं के आकर्षण और पाकिस्तान की ओर से की जा रही घुसपैठ पर बोल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सिन्हा मजे से झपकी ले रहे थे। सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि गृह मंत्री ने अपने भाषण में रिटायरमेंट का भी जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा था कि रिटायर होने का मतलब ये है कि टायर यानी थक गए, लेकिन सिन्हा थे कि वो अपनी झपकियों से बाहर ही नहीं निकल पाए। याद रहे कि 2 दिसंबर को रिटायर होने वाले सिन्हा 2G घोटाले और कोयला घोटाले में सीबीआई जांच को लेकर विवादों में रहे हैं। उन पर आरोप है कि इन घोटालों से जुड़े कई लोगों से वह मिलते रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, दरअसल सूचना के अधिकार के तहत बोस से संबंधित जानकारियां मांगी गई थी। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से ताल्लुक रखने वाले सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत बोस से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचनाएं साझा करने से मना कर दिया है। पीएमओ ने RTI के तहत दायर आवेदन के जवाब में कहा है कि नेताजी की मौत से जुड़ी 41 फाइलें हैं, जिनमें से 2 अवर्गीकृत हैं। हम इन फाइलों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर खबरों के दूसरे पहलू की बात करें तो कभी यूपीए सरकार पर बोस से संबंधित जानकारी साझा करने का दबाव बनाने वाली बीजेपी अब खुद ही अपने किए वादे से मुकर रही है। गौरतलब है कि लोकसभा 2014 चुनावों के दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने नेताजी की 170वीं जयंती के मौके पर तत्कालीन यूपीए सरकार से नेताजी की मौत से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की थी। सिंह ने दावा किया था कि दस्तावेजों के सार्वजनिक करने से व्यापक जनहित जुड़ा है। तो वहीं अब सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को इस बात का डर है कि इन फाइलों को सार्वजनिक करने से विदेशी संबंधों पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक में 2 बहनों ने बहादुरी की अनूठी मिसाल पेश की। जी हां, दरअसल इन दोनों बहनों ने कुछ मंचलों की जमकर पिटाई कर डाली। हरियाणा के रोहतक में रहने वाली 2 बहनों ने बहादुरी की एक अनूठी मिसाल पेश की है। आपको बता दें, हरियाणा की रोडवेज बस में सफर के दौरान कुछ मंचलों ने इन्हें छेड़ना शुरू किया, जिसके बाद इन दोनों बहनों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल जब इन दोनों बहनों ने छेड़खानी का विरोध किया तो मंचले मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं जब बस में मौजूद दूसरी सवारियों ने भी इनकी मदद नहीं की तो फिर ये दोनों बहनें अपना आपा खो बैठी और बेल्ट निकालकर मंचलों की धुनाई कर डाली। इन दोनों बहनों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए प्रदेश के कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने इन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया है। धनखड़ का कहना है कि दोनों बहादुर लड़कियों को सरकार 31 हजार रुपए देगी। OP धनखड़ ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदसलूकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। बहरहाल जिस तरह से इन दोनों बहनों ने उन मंचलों का डटकर सामना किया वो वाकई काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा दिया कि अगर महिलाएं खुद के लिए आगे आए तो वे हर तरह की मुसीबत का सामना कर सकती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनी की रिपोर्ट। तो चलिए अब नजर डालते हैं विदेश की खबरों पर। भारत की आपत्तियों के बाद भी चीन और पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की आर्थिक गलियारा परियोजना को शुरू कर दिया है। दरअसल ये गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत की आपत्तियों को दरकिनारे करते हुए चीन और पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की आर्थिक गलियारा परियोजना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भारत ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी क्योंकि ये परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को देश के पश्चिमोत्तर में वाहन मार्ग के एक खंड की आधारशिला रखी, जिससे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा समझौते के शुरू होने का संकेत मिला था। खैबर पुख्तूनख्वा प्रांत में 60 किलोमीटर लंबे 4 लेन के वाहन मार्ग पर 29.7 करोड़ डॉलर की लागत आएगी और इसे पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शरीफ ने इस महीने की शुरुआत में अपनी चीनी यात्रा के दौरान 45.6 अरब डॉलर मूल्य के सौदों पर दस्तखत किए थे, जिसमें गलियारे से जुड़ी परियोजना भी शामिल है।
बताते चलें कि चीन ने ये कहते हुए परियोजना का बचाव किया है कि इससे क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी। एक्सएन न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। पाकिस्तानी तालिबानों ने ये दावा किया है कि इराक में बंधक बने 39 भारतीय मजदूर अभी जिंदा हैं। जी हां, दरअसल मीडिया में कुछ दिनों पहले ये खबरें आई थीं कि इन मजदूरों की हत्या कर दी गई है। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इराक में बंधक बनाए गए 39 भारतीयों के जिंदा होने का दावा किया है। जानकारी के लिए बता दें कि ये भारतीय जून में इराकी शहर मोसूल से लापता हुए थे। बाद में पता चला कि ये सभी आतंकी संगठन ISIS के कब्जे में हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी शुक्रवार को संसद में कहा था कि बंधक भारतीयों के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, बल्कि 6 सूत्रों ने सरकार को ये बताया है कि सभी भारतीय जिंदा हैं। इसके TTP के आतंकी ने शनिवार को इस्लामिक स्टेट के कमांडर से 2 बार बात की थी। दोनों बार ISIS की ओर से कहा गया कि सभी भारतीय जिंदा हैं। हालांकि पिछले दिनों एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में 2 बांग्लादेशियों के हवाले से कहा गया था कि सभी भारतीयों की आतंकियों ने हत्या कर दी है। आतंकियों के चुंगल से भाग निकले एक भारतीय नागरिक हरजीत के बयान के आधार पर यह दावा किया गया था। एक्सएन न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। तो चलिए अब एक रुख करते हैं खेल जगत की ओर। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने रविवार को मकाऊ ओपन टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। भारत की होनहार महिला बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने एक बार फिर रविवार को मकाऊ ओपन टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि $1,20,000 इनामी टूर्नामेंट के इस फाइनल में सिंधु ने दक्षिण कोरिया की किम हो मिन को 21-12, 21-17 से हरा दिया। तो वहीं गैर वरीय मिन और सिंधु के बीच यह अब तक की पहली भिड़ंत थी। उल्लेखनीय है कि विश्व की 11वीं वरीयता प्राप्त और टूर्नामेंट की दूसरी वरीय खिलाड़ी सिंधु ने सेमीफाइनल में थाईलैंड की बुसानान को 21-14, 21-15 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। तो वहीं सिंधु की इस शानदार जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंधु को बधाई देते हुए कहा कि भारत की इस होनहार बेटी ने एक बार फिर से भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। याद रहे कि सिंधु ने लगातार दूसरी बार इस खिताब पर अपना कब्जा किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आज फिलिप ह्यूज के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कोहली के साथ साथ रवि शास्त्री और कोच डंकन फ्लेचर भी इस दुख की घड़ी में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रहने वाले विराट कोहली बुधवार को फिलिप ह्यूज के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विराट के साथ टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री, कोच डंकन फ्लेचर और टीम मैनेजर अरशद आयूब भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये भी खबर है कि विराट के अलावा टीम इंडिया के 3 या 4 अन्य खिलाड़ी भी ह्यूज के अंतिम संस्कार में जा सकते हैं। इस पर फैसला टीम के ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद ही किया जाएगा। बताते चले कि ह्यूज का अंतिम संस्कार उनके गृह नगर मैक्सविले में किया जाएगा, जो कि सिडनी और ब्रिस्बेन के बीच ही मौजूद है। गौरतलब है कि ह्यूज की मौत के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा मैदान पर होने वाले पहले टेस्ट को अनिश्चित काल के लिए टालने का फैसला लिया था, ताकि खिलाड़ी ह्यूज के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा सकें। हालांकि पहला टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन ह्यूज की मौत के बाद अब देखना है कि इस मैच की अगली तारीख कब घोषित की जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। चलिए अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड की ओर। बिग बॉस सीजन 7 के विनर और बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि वो युवक गौहर की शॉर्ट ड्रेस से खफा था। बिग बॉस सीजन 7 की विनर और बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान को एक रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान एक दर्शक ने थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें, उस युवक ने गौहर खान के धर्म के साथ साथ उनके पहनावे पर भी कमेंट की, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल गौहर खान मंच पर प्रोग्राम पेश कर रही थी कि अचानक दर्शकों में से एक व्यक्ति मंच पर आया और उसने उन्हें थप्पड़ मारा। युवक का नाम मोहम्मद अकील मलिक बताया जा रहा है। अकील मलिक गौहर खान के शॉर्ट ड्रेस से खफा था और इससे नाराज होकर उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। तो चलिए अब देखते हैं बाजार का हाल। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, दरअसल पेट्रोल में 91 पैसे और डीजल में 84 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है।
जब से भाजपा सरकार देश की सत्ता में आई है तब से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हो रही है। आज एक बार फिर देश की जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम में 91 पैसे और डीजल में 84 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। आपको बता दें, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में नरमी का रुख जारी रहने से पेट्रोल और डीजल के दामों में ये गिरावट आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 64.24 रुपए की बजाय अब 63.33 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा, जबकि मुंबई में पेट्रोल के दाम 96 पैसे घटकर 70.95 रुपए प्रति लीटर रह गए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में डीजल कल से 52.91 रुपए प्रति लीटर की कीमत में मिलेगा, जो अभी 53.35 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध है। मुंबई में डीजल की कीमत 93 पैसे घटकर 60.11 रुपए प्रति लीटर रह जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आज आधी रात से लागू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों में स्थानीय बिक्री कर या वैट की दरें अलग अलग होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भिन्न हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि आगे भी तेल की कीमतों में गिरावट का दौर बना रह सकता है। बताते चले कि तेल की कीमत कम होने का असर महंगाई की दर पर भी होगा। साथ ही तेल आयात के बिल में कमी से राजकोषीय और चालू खाते के घाटे की स्थिति में भी सुधार होगा। बता दें कि तेल खपत के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। तो ये थी दिन भर की 9 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लॉग इन करिए www.next9news.com। नमस्कार।